दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी की नई भर्ती 2022 के बारे में। दोस्तों ये वीडियो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूँ जो कि ज़्यादातर कैंडिडेट पूछते रहते हैं कि सर हमें बताइए कि हमारे लिए कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी है, गर्ल्स के लिए कौन सी पोस्ट सबसे बेहतर रहेगी और बॉयज़ के लिए कौन सी पोस्ट को सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये सभी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और यहाँ पर मैं ये भी बताऊँगा कि क्या केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर सभी पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ये चीज़ भी आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो दोस्तों आज आप जरूर देखिएगा इसका फॉर्म भरने से पहले। तो साथियों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि यहाँ पर हम छोटी से छोटी जानकारी आपको बिल्कुल सही समय पर प्रोवाइड करवाते हैं। इसीलिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जहाँ पर आप रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं, ये आपके स्टेट पर डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं। जैसे कि बात करें अगर इधर की साइड की, असम की साइड की, यहाँ पर असम हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, मेघालय हुआ, यहाँ पर इस साइड में जो है कई सारी फोर्स तैनात रहती हैं, जैसे कि असम राइफल है, आपकी जो है आईटीबीपी है और इसके साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं एसएसबी। तो ये काफ़ी सारी जो है फोर्स हैं वहीं पर रहती हैं। तो वहाँ के स्टेट के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप असम राइफल के लिए प्रेफरेंस दे सकते हैं या फिर आप आईटीबीपी के लिए प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होगी वहाँ के बच्चों को कि वहाँ पर सबसे नियरली कौन सी वहाँ पर फोर्स लगी रहती है, पैरामिलिट्री फोर्स, जहाँ वहाँ उनकी ड्यूटी लगती है। तो ये चीज़ वहाँ के बच्चों को पता होगा। तो अब बात करते हैं इधर की, आपका यूपी हुआ, दिल्ली हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, तो यहाँ के बच्चों के लिए कौन सी पोस्ट सबसे बेहतर रहेगी, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप सभी जानते हैं आपका दिल्ली में कई फोर्स हैं जो कि तैनात रहती हैं। जैसे कि बात करें आपका सीआईएसएफ हुआ और इसके साथ ही आपका जो है एनसीबी और एसएसएफ भी दिल्ली में ही तैनात रहती है। इनका जो हेडक्वार्टर है वो वहीं पर है, इसीलिए ये यहीं पर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर इनके लिए सबसे बेस्ट है आपका, आप एसएसएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं सबसे नंबर 1 पोस्ट पर, सीआईएसएफ के लिए या फिर एनसीबी के लिए। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये उन कैंडिडेट के लिए है अगर आप यहाँ पर यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली इस साइड के हैं तो आपके लिए ये पोस्ट सबसे बेहतर है। यहाँ पर मैं गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए ये बता रहा हूँ और यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सेफ यहाँ पर आप रहोगे। और अगर बात करें यहाँ पर अगर कोई रिस्की जोन में जाना चाहता है कि नहीं भाई मुझे तो बहुत बढ़िया तरीके से देश की सेवा करनी है, बॉर्डर पर जाना है, बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी को लेनी है, वहाँ पर सेवा करनी है, तो ऐसे सभी कैंडिडेट के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट है आपका बीएसएफ की। तो बीएसएफ हुआ, सीआरपीएफ हुआ, असम राइफल हुआ, आईटीबीपी हुआ और इसके साथ ही एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल, ये भारत नेपाल के बॉर्डर पर तैनात रहती है। तो आप ऐसी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दे सकते हैं नंबर 1, 2 पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब बताते हैं पोस्ट प्रेफरेंस के लिए यहाँ पर पोस्ट को किस तरीके से आप प्रेफरेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि क्या सभी पोस्ट के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जी हाँ, एसएससी जीडी में सभी पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं। यहाँ पर आपको टोटल 8 कॉलम मिलेंगे, 8 तरह की वैकेंसी आई हैं, जैसे कि बीएसएफ, असम राइफल, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, एनसीबी और एसएसएफ। ये टोटल 8 तरह की पोस्ट आई हैं। तो आठों की आठों को ही आपको प्रेफरेंस देनी है, भरना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखनी है आप नंबर 1 पर किसे रख रहे हो, नंबर 2 पर किसे रखना है, नंबर 3 पर किसे रखना है। ये चीज़ आपको वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अब मैं यही चीज़ आपको बताऊंगा कि आपको नंबर 1 पर कौन सी पोस्ट के लिए भरनी है, नंबर 2 पर कौन सी पोस्ट फिल करनी है और नंबर 3 पर, नंबर 4 पर, इसमें किस तरीके से आपको पोस्ट फिल करनी है। तो ये चीज़ अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अब चलते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये चार्ट मैंने बना रखा है, आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैं छोटी से छोटी चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। तो अब सतर्क हो जाइए, इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो आपको इस तरीके से अपनी पोस्ट फिल करनी है ज़्यादातर कैंडिडेट्स को। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं सबसे नंबर 1 पर जो ज़्यादातर कैंडिडेट रखते हैं वो क्या रखते हैं, या तो सीआरपीएफ रखते हैं या फिर बीएसएफ रखते हैं या फिर सीआईएसएफ। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है और सबसे कम जो कट ऑफ जाती है वो इन्हीं की जाती है। तो नंबर 1 पर या तो बीएसएफ रखेंगे, नंबर 2 पर कर देंगे सीआरपीएफ, नंबर 3 पर सीआईएसएफ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना होता, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इनकी कट ऑफ जो है वो सबसे कम जाती है। तो अगर आप इन्हें सबसे लास्ट में भी रखोगे तो भी आपका नंबर, आपका सिलेक्शन इनमें हो जाएगा। लेकिन आपको सबसे ऊपर क्या रखना है, जिनकी कट ऑफ सबसे हाई जाती है और जो बहुत ही सेफ जोन में आप वर्क कर सकते हैं, जैसे कि एसएसएफ हुआ, एनसीबी हुआ, सीआईएसएफ हुआ, एसएसबी हुआ।
एसएसएफ, एनसीबी और सीआईएसएफ। सीआईएसएफ आप जानते ही हैं, मेट्रो में यहाँ पर इनकी ड्यूटीज लगती है और जितने भी औद्योगिक संस्थान हैं वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में सीआईएसएफ को रखा जाता है। सीआईएसएफ के जो है जवान तैनात रहते हैं और एसएसएफ और एनसीबी भी दिल्ली में वर्क करती है। और बात करें एसएसबी का, तो एसएसबी ऐसे बॉर्डर पर रहती है भारत और नेपाल, जहाँ पर सबसे शांत बॉर्डर ये कहा जाता है। वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी हलचल नहीं होती, सबसे शांत बॉर्डर यही माना जाता है और इन्हीं की यहाँ पर तैनाती होती है एसएसबी की। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप गर्ल्स और बॉयज़ हैं तो आपको सबसे नंबर 1 पर एसएसएफ के लिए जो है प्रेफरेंस देनी है, नंबर 2 पर एनसीबी के लिए, नंबर 3 पर सीआईएसएफ के लिए। क्योंकि दोस्तों इनकी कट ऑफ मैं आपको बता दूं ऑल ओवर इंडिया सबसे हाई जाती है, लगभग 100 में से 90 प्लस नंबर लाने पर ही इनमें सिलेक्शन आपका होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन नंबर 1 पर आपको ऐसा ही करना है, 1 पर एसएसएफ, नंबर 2 पर एनसीबी, नंबर 3 पर सीआईएसएफ, नंबर 4 पर आप एसएसबी कर सकते हैं। ये एसएसबी में आपकी लगेगी तो बॉर्डर पर, लेकिन सबसे शांत बॉर्डर है। और नंबर 5 पर आप सीआरपीएफ कर सकते हैं, फिर आप आईटीबीपी, फिर आप असम राइफल और लास्ट में आप बीएसएफ कर सकते हैं। क्योंकि साथियों आपको सभी पोस्ट को फिल करना है, ऐसा नहीं है केवल 1 2 3 केवल 3 पोस्ट के लिए भर्ती और सब खाली छोड़ दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको 8 की 8 पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देनी है और इनके कोड भी यहाँ पर दे रखे हैं। पोस्ट को आप वहाँ लिख नहीं सकते फॉर्म में, कोड को आपको लिखना होता है। जैसे एसएसएफ का कोड है H, एनसीबी का है G, सीआईएसएफ का है B, एसएसबी का है D, सीआरपीएफ का है C, आईटीबीपी का कोड है E, असम राइफल का कोड है F और बीएसएफ का कोड है A। तो आपको इस तरीके से HGBDCEFA ऐसे कोड क्रम वाइज लगाने होंगे। ऐसा मत कर देना ABCDEFGHI, ऐसे इस तरीके से मत करना। साइबर कैफे वाला ऐसे ही भर देता है ABCD के क्रम में, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग किस पोस्ट का क्या कोड है और नंबर 1 पर आप कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, ये आपको उसे बताना होगा। ये लिख कर ले जाना आप कि किस पोस्ट का कौन सा कोड है और सबसे पहले नंबर पर कौन सा कोड फिल करवाना है, दूसरे पर कौन सा, तीसरे पर कौन सा। 8 आपको क्रम से लिख कर ले जाने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों और अपने अनुसार जो है इसको फिल करवा सकते हैं। अगर आपका सपना है बीएसएफ में जाने का तो इसको नंबर 1 पर आप फिल करवाना, नंबर A कोड पहले नंबर पर कर सकते हैं। अगर आपका सपना है सीआरपीएफ में जाने का तो C कोड को आपको सबसे नंबर 1 पर लिखना है, C कोड, उसके बाद कुछ और लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं, मतलब जो भी आपको पसंद हो। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने इसमें बता दी है, ये मैंने क्रम आपको बताया है। क्योंकि दोस्तों इस तरीके से अगर आप पोस्ट को फिल करेंगे तो यहाँ पर अगर आपके हाई नंबर आते हैं, 90 अगर आ गए, 100 में से 80 प्लस आ गए, तो आपको ये सबसे बढ़िया जो मानी जाती है, इनमें से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपके नंबर कम रह गए तो आपको नीचे लास्ट में ये पोस्ट मिल जाएंगी, बाद में ये तो मिलती ही हैं। अगर आपके नंबर आते हैं, अगर आपके 70 नंबर आते हैं, इनमें से कोई सा आपके पास नंबर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको इनमें से मिलेगी। जिस भी पोस्ट के लिए आपके मार्क्स सुटेबल रहेंगे उसमें आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सभी पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ लगती है। एसएसएफ की कट ऑफ अलग, सीआरपीएफ के लिए नंबर अलग, आईटीबीपी के लिए अलग, तो इस तरीके से लगते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सभी चीज़ें समझा दी हैं कि किस तरीके से आपको पोस्ट जो है फिल करना है। आप अपने तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या सभी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो हाँ दोस्तों यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए ही आवेदन किया जाता है। बस प्रेफरेंस देनी होती है कि आपके लिए क्या सबसे बेस्ट है, आप नंबर 1 पर कहाँ पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं और उसमें नहीं हुआ, नंबर कम है तो नंबर 2 पर आप कौन सी पोस्ट लेना चाहते हैं, उसमें आपके नंबर नहीं आए, नंबर थोड़ा कम है तो 3rd नंबर पर आप कौन सा लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको फिल करना होता है, भरना होता है ये। तो ये 8 की 8 पोस्ट, इनके कोड मैंने आपको बता रखे हैं, ये इनके कोड हैं। पोस्ट नहीं भरी जाएंगी, इनके कोड फिल करिए जाएंगे, इनके कोड आपको भरने होंगे। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। आप नोट कर सकते हैं या फिर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा है, आप वहाँ से इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके पोस्ट से रिलेटेड डाउट क्लियर कर दिए हैं और समझा भी दिया है अच्छी तरह से। और अगर अब भी आपका कोई डाउट या सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना देंगे। और दोस्तों अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ से पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।